अगर डायरेक्ट काम की बात पे स्किप करना और मेरी बकवास नहीं सुननी तो इस ब्लॉग को 2.5 मिनट आगे कर दो और पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठना, क्योंकि बहुत गंभीर बात करी है, मज़ा आ जाएगा। इस गुड मॉर्निंग, आज है 2 फरवरी, थर्सडे का दिन। और उदयपुर के आने के बाद से मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। बाय द वे, मैंने 1 तारीख का ब्रेक लिया था व्लॉगिंग से, बट अब फिर से कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों को डेली वीडियोस मिल रही होंगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा शूट कर ली थी 29 जनवरी को। आई होप आपने उदयपुर व्लॉग की सारी वीडियोस देखी होंगी, 4 और या फिर 5 कह सकते हैं, और आपने उसे एंजॉय किया होगा। बाकी आज मैं सो तो पा नहीं रहा हूँ, देखते हैं क्या रहेगा और देखते हैं आज का दिन कैसे जाएगा। बाकी मैं अभी नोएडा में हूँ, जनकपुरी जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि एग्ज़ाम्स और पोस्टपोन हो गए हैं, और अब मेरे एग्ज़ाम्स 13 फरवरी से हैं। दिन का 1 बज गया और मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, और अब किंग जा रहे हैं प्राउडली एकदम ब्रेकफास्ट करने। पहले यही देख लूँ भाई, घिन आ रही है मेरे को अपने आप से। नया भी नहीं हूँ मैं, 1 बज गए दिन के। चलो ये देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। ओहो, परांठे, नाइस नाइस नाइस। एंड व्हाट्स दैट? फ्राइड राइस, नाइस। कोई आया है, ब्लॉग बंद करते हैं। आज इतना आलस भरा दिन है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा। अभी एक मूवी देखी, बधाई दो, राजकुमार यादव की, 1 नंबर मूवी। पर अब क्या करूं भाई, 4 बज गए हैं, वैसे सुबह से कुछ नहीं किया प्रोडक्टिव, और बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। 10 दिन के एडवेंचर के बाद एक दिन अगर आपको कहा जाए कि कुछ नहीं करना, तो दिमाग बिल्कुल काम करना बंद सा कर देता है। आज बस मन है कि धूप सेकूं और बैठा रहूं बालकनी में। पर अभी भी एक तो काम करने हैं, जैसे कपड़े धुलवाने हैं, धुलवाने क्या है, धोने हैं, और धोने भी क्या है, वॉशिंग मशीन में डालने हैं। पर हाँ, जनकपुरी में हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं तो नोएडा आ जाता हूँ, यहाँ कपड़े धोता हूँ हफ्ते में एक बार और बस चला जाता हूँ वापस। ये भी एक काम करना है, और आज कुछ खास काम तो है नहीं, पर देखते हैं कि क्या करेंगे। आज कुछ तो करेंगे। बधाई दो तो देख लिया, अब सोच रहा हूँ पठान देखूं, क्योंकि मेरे पास ना एक खतरनाक प्रिंट में पठान आई हुई है। आज की ये वीडियो 2022-23 बैच के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो कि अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जीजीएस आईपीयू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। जीजीएस आईपीयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, जहाँ के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। पर इन कॉलेजेस के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये सारे कॉलेजेस जीजीएस आईपीयू के करिकुलम्स के ऊपर बेस्ड है, और उन्हीं के जितने भी नोटिस आते हैं उन्हीं के बेसिस पे अपने डिसीजन लेते हैं। मैं भी जीजीएस आईपीयू के एक कॉलेज महाराजा सूरजमल से बीबीए कर रहा हूं। अब जो इशू हम लोगों ने फेस किया, इस बार मेरे जनवरी में ही फर्स्ट टर्म के एक्सटर्नल एग्जाम्स थे, यानी मैं भी अभी रिसेंटली आया हूं, और मैंने अपने सीनियर से भी इस बारे में बात करी। तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने एनरोलमेंट ले लिया है, तो अगले 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए आप बाउंड हो कि आप अपने और कोई प्लान्स नहीं बना सकते, क्योंकि आपको टोटली यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर कोई आपको कहता है कि भाई आईपी है और अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई है, अटेंडेंस भी मेंटेन करने को बोलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपसे एक एफिडेविट लेके आपको छोड़ दें, पर अटेंडेंस मेंटेन करनी मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमारे साथ अभी एक बहुत तगड़ा स्कैम हुआ, स्पेसिफिकली फॉर द फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स। कोविड की वजह से हमारे जो एंट्रेंस थे वो थोड़े डिले हो गए। फिर उसके बाद हमारे एडमिशन प्रोसेस भी डिले हुए। एडमिशन प्रोसेस आज तक भी चल रहे हैं। मेरे महाराजा अग्रसेन एक कॉलेज है जीजीएस आईपीयू का ही, जो कि बीबीए में 2nd नंबर पे आता है, उसमें अभी तक एडमिशन प्रोसेस चालू है। बच्चे अभी भी एडमिशन ले रहे हैं। अब जब एंट्रेंस एग्जाम डिले हो गया, एडमिशन प्रोसेस डिले हो गया, तो हमारे एग्जाम्स भी जो फर्स्ट टर्म के थे वो डिले हो गए थे। तो हमारे जो इंटरनल एग्जाम्स थे वो स्टार्ट हुए 16 जनवरी को 2023। हमारा पहला एग्जाम इंटरनल्स का हुआ 16 तारीख को, जिसमें हमारे लिए क्या स्केड्यूल था कि हमारी पहली क्लास शुरू होगी सुबह 8 बजे से, जो कि चलेगी दोपहर के 12 बजे तक, बिना किसी ब्रेक के। और फिर 1 घंटे के ब्रेक में, जिसमें 12 से 12:15 के बीच वो हमारा क्लासरूम में ही घुस जाता था, और फिर पौने 1 से 1 बजे तक हमें अपनी सीटिंग वगैरह सब कुछ देखना होता था। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक आधे घंटे का ब्रेक होता था, जिसमें हमें अपना इंटरनल के लिए प्रिपेयर करना था। अब दिल्ली के कहीं बच्चे जो 2-2 घंटा ट्रैवल करते हैं गुड़गांव से,
नोएडा से या फिर एनसीआर के सारे बच्चे जो इन्हीं कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं, वो लोग 2 घंटा पहले उठते थे 6 बजे और फिर 8 बजे तक कॉलेज आते थे, क्योंकि ये भी एक रूल बना दिया था कि जो बच्चा क्लासेस अटेंड नहीं करेगा उनको इंटरनल एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, और जो बच्चा इंटरनल एग्जाम में अपीयर नहीं करेगा उसे एक्सटर्नल एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो टोटली हमें बाउंड कर दिया गया। अब जब हमारे इंटरनल एग्जाम्स चल रहे थे तो हमारा जो स्केड्यूल था उसमें हम 6 से 7 घंटे डेली के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। हमारा दिमाग टोटली फटीग से बीत रहा था। उसके बाद हमें घर जाके डेली नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता था। अब बच्चों की इसमें तबीयत खराब होती थी, देवर सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक्स, बट स्टिल एग्जाम्स तो देने थे, मजबूरी थी। कई बच्चे बुखार में एग्जाम देने आए और 23 जनवरी को हमारा लास्ट एग्जाम हो गया। सोचा बला टल गई। 2 दिन बाद जीजीएस आईपीयू से एक करिकुलम आता है कि बीबीए के एग्जाम्स एक्सटर्नल्स के 30 जनवरी से होंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स क्या होते हैं। इंटरनल्स होते हैं जो क्लासरूम के अंदर ही होंगे, आपके टीचर्स ही आपका टेस्ट बनाएंगे और वो ही चेक करेंगे। एक्सटर्नल्स में आपके एग्जाम के सेंटर लगेंगे, जैसे बोर्ड्स में होता है, प्री बोर्ड और बोर्ड। वो हुआ और 30 जनवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने थे। 30 जनवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने थे, जिसके लिए प्रिपरेशन के नाम पे हमारे कॉलेजेस में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एडमिशन प्रोसेस डिले हो गया, तो हमारे सिर्फ 2 ही यूनिट्स पूरी हुई थी और एग्जाम्स में मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में आ रही थी 4 यूनिट्स। इंटरनल में तो 2 यूनिट आई, इजीली हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से बीत गया, काफी हद तक मैनेजेबल था। बट एक्सटर्नल्स में 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा, जिसकी प्रिपरेशन हमसे 1 हफ्ते में कराई गई। उसी इंटरनल की 2 यूनिट्स, जो कि यूनिट्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो सेम साइज के होते हैं और एक तरह से सिलेबस को 4 अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है हर सब्जेक्ट के। अब 2 सेक्शन तुमने 2 महीने में कराए हैं, नेक्स्ट 2 सेक्शन हमें जबरदस्ती कराए गए 1 हफ्ते में, और वो भी सारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स अपना सिलेबस पूरा ही नहीं कर पाए थे। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते में 2 यूनिट्स पूरी करवाना टीचर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं था, तो वो लोग हमें हमारे क्लासरूम के ग्रुप्स पे यूट्यूब वीडियोस शेयर कर रहे हैं, जिनसे हमें पढ़ के अपने एग्जाम्स देने थे। अब हमारा 30 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होना था। हम लोग प्रिपेयर्ड थे। बेसिकली मैंने तो ऐसा अपना सिस्टम बना लिया था कि मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी और मैंने प्लान किया था कि मैं फर्स्ट एग्जाम मिस करूंगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट टिकट 3 महीने पहले से हो रखी थी। क्योंकि हमें जो पहले ब्रीफ किया गया था, हमारे एग्जाम्स एक्सटर्नल्स के होने थे फेब एंड से। बट नेवरदलेस मैंने सोचा कि मैं एक एग्जाम मिस कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर उसका पेपर दे दूंगा बैक में, और क्योंकि वो पेपर काफ़ी ईजी सब्जेक्ट था तो मैंने सोचा था वो क्लियर हो जाएगा और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लकीली हमारे एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। हमारा जो एग्जाम 30 जनवरी से स्टार्ट होना था वो स्टार्ट हुआ 2 फरवरी से। आज 2 फरवरी है, आज भी हमारा एग्जाम नहीं था, वो फिर पोस्टपोन हो गए। अब हमारे एग्जाम है 13 फरवरी से। ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि बच्चों ने एक PIL साइन करी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को भेजी, और उन्होंने इसके अगेंस्ट शायद कोई एक्शन लिया हो, या फिर जीजीएस आईपीयू वालों ने हमारी प्रॉब्लम समझी हो और इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया हो। बट ये कितना अनप्रोफेशनल है कि यूनिवर्सिटी हमें कोई प्रायर नोटिस नहीं दे सकती, जिसपे वो एकदम स्टक है। क्योंकि हमारे पास पहले आई प्रपोज डेट शीट। फर्स्ट टाइम मैंने प्रपोज डेट शीट का कॉन्सेप्ट देखा कि हो सकता है यही हमारी फाइनल डेट शीट हो, जो कि फाइनल डेट शीट बनी 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद वो डेट शीट चेंज हो गई। क्या फायदा हुआ प्रपोज डेट शीट का, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बट बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है। और हाँ, हमें एक इंसाइट मिला है टीचर्स से कि हमारे एग्जाम्स अभी और पोस्टपोन होंगे, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस अभी तक चल रहा है, बच्चे ही पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि आईपी के टॉप कॉलेजेस में, कहने को आईपी के काफी टॉप कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस से compete करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अब ऐसा क्या फायदा कि आपका करिकुलम ही इतना गंदा है। प्लीज मैं आप लोगों को सभी को अपील करूंगा कि आप अपने व्यूज दो, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो अपने व्यूज उसमें ऐड ऑन करो। मैं, आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। और डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द आईपी स्टूडेंट्स एंड विद ऑल द पीपल हु आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये वीडियो कोई एक्सपोज वीडियो नहीं थी, बट रियलिटी जानना आप सबका हक है और रियलिटी बताना मेरा काम है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डू ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने सभी जूनियर्स के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर वो थोड़ा सा भी इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाए हो तो कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं आप लोगों के हक में। क्योंकि यूट्यूब की पावर अब हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम गाइस। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम इसी चैनल पे। बाय बाय।